आपने जब भी पहली बार किया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ, तो आपने इस्तेमाल किया वैसलीन, क्योंकि सबसे सेफ आप लोगों को यही लगता है और सबसे आसानी से मिलने वाली यही आपको एक मॉइस्चराइजर टाइप लगता है कि कुछ चिकनाई आप लगा के और कर सकते हैं। और आपने बहुत बार सुना भी है कि वैसलीन से कुछ भी नहीं होता है, ये आप आसानी से ले सकते हैं और कहीं से भी ले सकते हैं बिना किसी झिझक के, क्योंकि अगर आप कोई भी इस तरीके का ल्यूब वगैरह खरीदते हैं तो आपको शायद सोचना पड़ेगा कि कैसे मांगे, है ना। तो क्या ये सही है यूज करना? इसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको करना पड़े तो, और अगर सिर्फ यही इस्तेमाल करना है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या इसके फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुछ लोग थूक का भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं ना कि या तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं कोई भी लिक्विड, जब भी शुरू में कर रहे हैं आप सबको पता है कि थोड़ा सा ये रहता है कि प्रॉपर तरीके से अगर आप शुरू में कर रहे हैं या फिर कभी भी आप कर रहे हैं तो मे बी आपको वहां पे थोड़ा सा गीला महसूस ना हो, जिसकी वजह से बहुत ड्राइनेस अगर है फीमेल के उस हिस्से में तो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। और स्मूथ करने के लिए भी आप सोचते हैं कि शुरुआत में या फिर जब भी आपको लगता है तो आप वैसलीन का इस्तेमाल कर लें, है ना। तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि हमने पहली बार इस्तेमाल किया हमें कुछ नहीं हुआ, हमने दूसरी बार भी किया हमें कुछ नहीं हुआ, और हो सकता है कि अब हम इस्तेमाल नहीं करें लेकिन आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपकी पार्टनर को इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई हो गया है, या फिर आपकी जो सेंसिटिविटी है वो गड़बड़ हो गई है। तो आप सोचते हैं कि अब कैसे हुआ, क्योंकि हमने जब इस्तेमाल किया तब तो हमें कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा करना होता है तो आप वैसलीन को मत चूज कीजिए, क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा चिकनी होती है, आप सभी को पता है बहुत ही ज्यादा चिकनी होती है। और इसको कुछ जगह पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स पे, लेकिन बहुत ज्यादा चिकनी है और आप उस हिस्से पे इस्तेमाल करते हैं तो एक तो ये क्या करती है कि जब आप करते हैं तो आपके जो फीमेल की जो बॉडी है उसके अंदर जब इंसर्ट होता है तो वहां पे भी वो चिकनाई लग जाती है, और जब वो कंटिन्यूअसली लगी रहती है तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा चिकना वहां पे रहता है, वार्म वहां का एनवायरमेंट है, ठीक है, नेचुरली, तो वहां का पीएच लेवल भी एक तरीके से गड़बड़ होता है और उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको इन्फ्लामेशन होगी, इचिंग होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और वही इन्फेक्शन आपको भी लग सकता है। और आपके जो मेल है उनकी सेंसिटिविटी, उनका जो हेड वाला हिस्सा है उसकी सेंसिटिविटी भी गड़बड़ हो सकती है, वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी इन्फेक्शन आ सकता है अगर आप कर रहे हैं तो सीधी सी बात यही है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अब आप सोच रहे हैं कि आप उसको क्लीन कर लेंगे, तो देखो आप तो क्लीन कर सकते हैं, मेल है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो फीमेल है उसके लिए नुकसानदायक बहुत ज्यादा है, आपसे भी ज्यादा। कैसे? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जाता है, जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब चला जाता है तो वहां पे आप साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे आप कोई भी फेस वॉश नहीं लगा सकते, उसके अंदर डाल के आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप नॉर्मल वाटर से उसको बाहर से ही क्लीन करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो चिकनाई है वो कंटिन्यूअसली वहीं पे बनी रह सकती है। नेचुरल तरीके से वो जो ट्यूब है वो अपने आप को क्लीन करती है, लेकिन उतना नहीं कर सकती वो चिकनाई निकल के आ जाए, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है फीमेल्स के लिए। अब कुछ लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, थोका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सही है? जी नहीं, आप हाइजेनिक तौर पे भी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर उस जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो डायरेक्टली आपके मुंह में भी वो इन्फेक्शन लग जाता है और ये बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं है, तो आप इसका भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अब कुछ लोग कोकोनट ऑयल या फिर कोई और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो डायरेक्टली मैं ये कहूंगी कि आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भी एक डेंसिटी होती है। अगर वो सीधा इंटरनली फीमेल की बॉडी में जाते हैं तो वो चिपक जाते हैं और उतनी आसानी से वो निकलते नहीं हैं और प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है। अब क्या होता है कि फिर आपको यूज क्या करना चाहिए, तो देखिए आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत तरीके के आपको ल्यूब मिल जाते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऑयल बेस्ड होते हैं, कुछ वाटर बेस्ड होते हैं, तो वो आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा। और जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो और एक और
आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने कोई भी प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया है जैसे लेटेक्स का बना हुआ है तो उसको भी ये फाड़ देता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब जो मेल का जो लिक्विड है वो बॉडी के अंदर चला गया फीमेल के और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। दूसरा, आपके जो स्पर्म है उनके लिए भी ये हेल्दी नहीं है, जो आप वैसलीन लगाते हैं उसकी बात कर रही हूँ, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, उनको भी वो किल करने का काम करती है। ठीक है, एक आपकी सेंसिटिविटी के लिए भी बेकार है, तो मत इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि मैंने बताया इन ल्यूब्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है और क्या आपको सही लगा है आज तक जब भी आपने इस्तेमाल किया है कुछ भी। तो मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देने की ट्राई करूंगी कि कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ ताकि आप इजीली उनको ढूंढ सकें और उनको इस्तेमाल कर सकें। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।